सभी को नमस्कार। मैं रवि तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे संगठन की तरफ से, जिसका नाम है आद्य शोधकर्ता। हमारे संगठन की परिषद अखिल भारतीय शोधार्थी परिषद के द्वारा आयोजित की जाने वाली शोध कथा संवाद का भाग 4 आज प्रस्तुत होने जा रहा है। इसका विषय आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय आध्यात्म की आवश्यकता है। इस विषय पर अतिथि वक्ता हैं हमारे डॉक्टर राम निवास जी, और इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे संतोष कुमार दिवाकर। नमस्कार। आज के हमारे विशिष्ट वक्ता हैं श्रीमान डॉक्टर रामनिवास सिंह जी। आप शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं। आपने अपनी उच्च शिक्षा स्नातकोत्तर, एमफिल, पीएचडी दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। आपने विभिन्न प्रशिक्षण कोर्स भी किए हैं, जैसे शिक्षण नव तकनीकी एवं विधि, योग और प्राकृतिक चिकित्सा में डिप्लोमा और योग सर्टिफिकेट कोर्स आदि। आपकी रुचियां गीत संगीत, कविता, साहित्यिक लेखन, व्यंग्य रचनाएं, मंचीय हास्य और बच्चों के लिए कार्यशाला आयोजन करने में है। आपने बहुत पुस्तकें एवं शोधपरक लेख लिखे हैं, जो कि ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में एक स्तंभ हैं। आपको दिल्ली संस्कृत अकादमी से संस्कृत शिक्षक सेवा सम्मान और समाज सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय है कि डॉक्टर सिंह दिनकर सोसाइटी के महासचिव हैं और आप प्रतिवर्ष विभिन्न राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। इसके अलावा आप विद्यार्थियों की प्रतिभा उन्नयन के लिए भी प्रयासरत हैं। सर, स्वागत है आपका। आज का मेरा विषय है वैश्विक वैश्विक स्वास्थ्य एवं आनंद की अनुभूति के लिए भारतीय अध्यात्म की आवश्यकता। जैसा कि हम देखते हैं, वैश्विक स्वास्थ्य संपूर्ण विश्व में लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित है। आज पूरे विश्व स्तर पर स्वास्थ्य की एक समस्या बनी हुई है। खास करके मानसिक स्वास्थ्य जो है लोगों का गिरता जा रहा है, क्योंकि आधुनिक स्वास्थ्य के प्रति हम देखते हैं मनुष्य का जो थोड़ा सा रहन सहन और उनका स्तर इस तरह से है कि वो अनेक शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक बीमारियों से ग्रस्त हो गए हैं। तो अब सवाल उठता है कि इसका इलाज कैसे हो, सभी का स्वास्थ्य उत्तम हो, तो इसके लिए क्या समाधान है। तो हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि इसके समाधान भारतीय दर्शन में मिलता है। भारतीय दर्शन में खास करके भारतीय हम अध्यात्म कह सकते हैं उसी को। भारतीय अध्यात्म जो है उसका पूर्ण पूर्ण समन्वित रूप है और उसमें इसका समाधान है। मनुष्य इसके द्वारा शांति और आध्यात्मिक विकास कर सकता है। साथ में सभी रोगों से निवृत्ति भी हो सकता है। तो इसमें खास करके हम अध्यात्म शब्द इसलिए प्रयोग कर रहे हैं कि अध्यात्म शब्द दो अर्थों से बना है, अधि और आत्म। तो हम देखते हैं कि जो मूलतः अधि शब्द है वो निकटता का प्रचारक है, संबंध का सूचक है। और यहाँ जो आत्म है, तो आत्म विषय जो हो गया कि जीव का चेतना, जो हमारे अंदर चेतना है, जो हम अपने आप को जीव मानते हैं, आत्मा मानते हैं, यानी व्यक्तिगत, ये व्यक्तिगत से परिचय है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अपने भीतर के चेतन तत्व को जानना और अपने आप को समुचित रूप से सही रूप में समझना, अपने आप के बारे में जानना ही अध्यात्म है। हम देखते हैं कि भगवान गीता में इसी को श्री कृष्ण ने कहा है। परम परम अक्षर अविनाशी को उन्होंने ब्रह्म माना है और कहा है कि जो इस परम अक्षर को जान जाता है वह सचमुच में संपूर्ण जो मनुष्य के दुख, लोभ, मोह है इससे दूर हो जाता। उन्होंने कहा है अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म मुच्यते भूत भावाद करो विसर्ग कर्म संयत। था जैसा कि बताए कि भारतीय जो भारतीय अध्यात्म है
यो क्या है, शरीर का आश्रय बनाकर अपने आप को, जो हमारे अंदर रहने वाला आत्मा है, उसको यदि हम सही रूप से जान जाएं तो संपूर्ण यज्ञ विकारों से हम मुक्ति पा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस अध्यात्म की अनुभूति कैसे हो, हम कैसे इस अध्यात्म को जाने, जिस रास्ता को भारतीय अध्यात्म बताता है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो इस अध्यात्म की अनुभूति हमारे अंदर कैसी होती है, तो हम देखते हैं इसको जानने के लिए जो अ, हमारे अंदर की क्षमता है और वो बुद्धिमत्ता है हमारे अंदर है, और इसको हम परोक्ष व अपरोक्ष रूप से स्वयं खोज सकते हैं। इस सवाल को बहुत ही अच्छा चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने उठाते हुए कहते हैं, को देशः कानि मित्राणि कः कालः कौ व्योमागमो कस्याहम काच में शक्ति रीति चिंतयम मुहुर्मुहु। अर्थात तो कहते हैं, मेरा देश कौन, मित्र कौन, काल कौन, आय व्यय कितना, मैं कौन, मेरी शक्ति कितनी। अर्थात जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं, इन प्रश्नों को उन्हें बार बार सोचना चाहिए, और ये विचारणीय प्रश्न है। जब इस हम विचारणीय प्रश्न पे जाते हैं तो हमारे अंदर एक सवाल उठता, मैं क्या हूँ, ये जगत क्या है, ये अनुभव रूप में जो अनवरत हमारे सामने प्रतिगोचर हो रही है, और ये जो हमारा और विश्व से संबंध है, यह कैसा है, कब से है और कब तक रहेगा, ये जो नाना रूपात्मक जगत है, तो इस जगत का कारण कौन है, कैसे है, क्या मेरा इसके साथ कोई संबंध है, मैं जगत में किस रूप में स्थित हूँ, ये जो सुख दुख की व्यवस्था चल रही है, ये जो जगत में गतिशीलता देख रहे हैं, नदी की तरह हमेशा ही प्रतिक्षण आते व जाते जल प्रवाह की तरह है, तो क्या मैं भी ऐसे ही प्रवहनशील हूँ, यह आना जाना क्या है। इन सब जब हम प्रश्नों के अंतर में जाते हैं तो हमारे सामने दो सवाल आता है। इसका, इस समस्या का निदान दो ही रूप में है, एक तो अध्यात्म और दूसरा है विज्ञान। तो हम देखते हैं कि विज्ञान जो है केवल भौतिक जगत की व्याख्या तक ही सीमित रह जाता है। विज्ञान का लक्ष्य प्रकृति और पदार्थ में छिपी शक्तियों की जानकारी केवल प्राप्त करना है। जो मनुष्य के सुख सुविधाओं हो, उसको अधिक से अधिक मनुष्य को कैसे सुख सुविधा प्राप्त है, इन्हीं प्रश्नों के समाधान करने में वो रह जाता है। लेकिन इसकी खोज के लिए हमें भारतीय अध्यात्म की शरण लेनी पड़ती है, और ये हमारे यहाँ जो चिंतन परंपरा है, जो हमारे यहाँ अध्यात्म की परंपरा है, इसमें हमें मिल जाता है। हम देखते हैं पाश्चात्य चिंतन परंपरा जहाँ विषयगत अनुभवों की समीक्षा पर अधिक बल देता है, वहीं भारतीय दर्शन विषयगत अनुभवों की समीक्षा के साथ ही हमारे जो अंत्यानुभूतियां हैं उस पर अधिक बल देता है। भारतीय अध्यात्म मानव समस्याओं को लेकर आगे बढ़ा है, उसकी शुरुआत ही केंद्र बिंदु में मानव के जो समस्या है, उन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, इसी पे है। भारतीय अध्यात्म मानव समस्याओं को लेकर आगे बढ़ा है, उसके सामने एक मुख्य लक्ष्य यही रहा है कि मानव जिन दुखों, बाधाओं, समस्याओं के द्वारा परिवेष्टित है, उसका समाधान कैसे हो सकता है। इन्हीं प्रश्नों के पूरक के रूप में हम भारतीय अध्यात्म कह सकते हैं। हम जानते भी हैं कि भारतीय आध्यात्मिक चिंतन परंपरा में इसी को लेकर पुरुषार्थ चतुष्ट कहा है, और कहा कि पुरुषार्थ चतुष्ट के द्वारा हर मनुष्य के ये पुरुषार्थ चतुष्ट हैं, और इसकी पूर्ति भारतीय अध्यात्म के द्वारा संभव है। चरक संहिता में एक बार भारद्वाज और इंद्र के साथ जब वार्ता हुई, तो उस क्रम में भारद्वाज ऋषि इंद्र को कहते हैं कि जो जीवन जीने के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हेतु शरीर को रोग रहित होना आवश्यक है। कहते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षानाम आरोग्यम मूलमुत्तमम रोगास्तस्या परहर्तारम श्रेयसो जीवितस्य च। ये चरक संहिता में, अर्थात आरोग्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष,
ये जो चतुर्विध हमारे पुरुषार्थ है, तो ये हमेशा ही हमें आरोग्य निरोग्य हो, तो ये हमें इसके शांति का उपाय कैसे है, जो हमेशा जीवन में आनंद की प्राप्ति हो, इसका मार्ग कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेगा। कहा भी गया है, शरीर शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। ये शरीर हमारा माध्यम है जिसके द्वारा हम अनंत शांति और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अब है कि इसके लिए एक ही रास्ता है, भारतीय अध्यात्म। भारतीय अध्यात्म को यदि हम गहराई से लें, तो सबसे पहले हम देखते हैं, यदि आगे जा करके चलें, तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म है न पर। अर्थात ये जो हम जगत रूप देख रहे हैं, मूलतः ये क्या है, मिथ्या है। जो सत्य है केवल वह क्या है, ब्रह्म है। ब्रह्म यानी हम अपने आप आत्मा है, और ये आत्मा ही कहते हैं, आत्मा ही ब्रह्म है। ये जो जितना हम संसार में देख रहे हैं, ये सक्रिय रूप संसार है, ये कहते हैं कि ये मूलतः देखने में ये एक धारा की तरह, प्रवाह की तरह हमेशा ही चलते रहता है। जो मनुष्य इन सारे जो आकर्षण प्रलोभनों से बच जाता है, वह इन दुखों से मुक्ति पा जाता है। जीवन मूलतः क्या है, जीवन व संसार नश्वरता है, इसमें अनिश्चितता है, क्षण भंगुरता है। जो इसको जान जाता है, वो सचमुच में जो उसके अंदर दुख होते हैं, इन दुखों से वह निवृत्ति पा लेता है। अर्थात इन दुखों से बचने का एकमात्र ये साधन है। आज हम देखते हैं, मनुष्य सुख की खोज में कभी तीर्थ यात्रा, कभी मंदिर, कभी कहाँ मस्जिद भटकते रहता है। लेकिन सचमुच में जो पर ब्रह्म यदि जो आत्मा को जान लेता है, हम कह सकते हैं जो अपने आप को जान लेता है, उसके दुखों की मुक्ति हो जाती है। तो सबसे पहले क्या है, हम अपने आप को जाने। इसी को श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक संख्या 61वें में, अध्याय 18 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये स अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्थात हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीवन के हृदय में स्थित, प्रत्येक के हृदय में स्थित है, और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहा है। तो हमें इस बात को, जो हमारे अंदर की माया है, इसे हमें जानना होगा। जिस दिन हम जान लेंगे, तो हमें दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। इसी को श्वेता स्वरूप निषद में कहा गया है कि जिस प्रकार तिलों में तेल, दही में घी, ऊपर से सूखी हुई नदी के भीतर स्रोतों में जल, अरण्यों में अग्नि छिपी रहती है, उसी प्रकार परमात्मा हमारे हृदय रूप गुफा में छिपे हुए हैं। और जिस प्रकार अपने अपने स्थान में छिपे हुए तेल मिट्टी से लिप्त होकर मलिन हुआ, जो प्रकाश युक्त रत्न आदि जो है उपायों से उपलब्ध किए जा सकते हैं, उसी तरह से हमें भी अपने आप को जानकर, सदाचारण कर, सत्य भाषण कर, अपने आप को संयम करके, तपस्या के द्वारा, ध्यान के द्वारा हम उस पर ब्रह्म को, अपनी आत्मा को यदि जान लें, तो हम उसी दिन दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। श्वेता स्वरूपनिषद में कहा गया है, यथर्व बिंबम मृदयोपलिप्तम तेजोमयम भ्राजते तत्सुधांतम तद्धा आत्म तत्वम प्रसमीक्ष देहि एक कृतार्थ भवे तदीत शोक। ये श्वेता उपनिषद में कहा गया है कि जिस प्रकार मिट्टी से लिप्त होकर मलिन हुआ जो प्रकाश युक्त रत्न है, वह भली भांति धोई डालने पर चमकने लगता है, उसी प्रकार जब शरीरधारी अपनी आत्मा को प्रत्यक्ष करके जान लेता है, तो वह इन दुखों से मुक्त हो जाता है। अर्थात हमें भी ज्ञान के द्वारा इन, जब हम अपने आप को जान लेंगे,
तो ये जो क्लेश हैं, जन्म मृत्यु, ये जो संसार है, इससे हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात आत्म कल्याण के लिए भी हमें ये जानना जरूरी है। इसी बात को कबीर दास भी कहते हैं जल बिन मीन, जल बिच मीन पियासी रे, मोह सुन सुन आवत हंसी। अर्थात वह, हम जल के बीच में हैं और पानी की खोज कर रहे हैं। अर्थात हमारे अंदर वो आत्मा है, परमात्मा है, हम यदि उसको जान लें तो अब बात ये उठती है कि हम जानेंगे कैसे। तो जानने का सरल उपाय है कि हमारे अंदर जो ये लोभ मोह आदि इंद्रियों के क्षणिक सुख हैं, हमें इस पे नियंत्रण प्राप्त करना करना है। और जिस दिन आप अपने इंद्रियों के क्षणिक सुख त्याग देंगे और अपने आप को समझ जाएंगे, उसी दिन हमें परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। मनुष्य संसार में इंद्रियों का क्षणिक सुख प्राप्त करने के लिए हमेशा ही प्रयत्न करते रहता है, और मिथ्या कारण ही अपना जो सच्चा सुख उसे मान लेता है। हम जो ये क्षणिक सुख है उसे ही सच्चा सुख मान लेते हैं। छांदोग्योपनिषद में इसी को कहा गया है, इसे भूमा तत्व कहा गया है कि यदि हम भूमा तत्व को जान लें, भूमा तत्व अर्थात व्यापकता, विराट रूप जो सुख है उसको हम जाने, अल्पता ये जो शारीरिक सुख है ये अल्प है, कम समय के लिए। जो परम सुख है उसे भूमा कहा है। और कहते हैं इसमें, आचार्य भगवान सनत कुमार से जो उनके शिष्य थे नारद जी पूछते हैं, सुखम भगवो विजि विजिज्ञास इति। अर्थात तो कहते हैं कि ये जो आनंद है असीमित चिरकाल के लिए, जो आनंद है, जो इंद्रियों का क्षणिक सुख सुख नहीं है, ये जो आनंद है ये भ्रम है, हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वह भी कहते हैं कि ये जो हमारे अंदर लोभ मोह माया मुख, इन सभी जो हम षड विकारों को प्राप्त करके घूमते रहते हैं, यदि इनसे हम दूर जाएं तो सचमुच में हम पा सकते हैं। जो हमारे अंदर दुख क्लेश चिंता लोभ माया, जीवन का ये स्वाभाविक मार्ग नहीं है। हमें अपने आप को समझना होगा कि ये जो सांसारिक जीवन में हम लोभ मोह काम क्रोध आदि विकारों में लगे रहते हैं, जिस दिन इसका हम त्याग कर देंगे, जिस दिन त्याग करें, हम अपने आप को जान लें, जिस दिन हम अपने आप को जान लें, उसी दिन हमें एक रास्ता मिल जाएगा। अर्थात हम कहाँ जाएं, तो असत से सत की ओर। हमें हिंसा से अहिंसा की ओर जाना है, हमें घृणा से प्रेम की ओर जाना। हर मनुष्य को हमें घृणा नहीं, हमें प्रेम का रास्ता अपनाना है। हमें अन्याय से न्याय की ओर जाना पड़ेगा, निकृष्ट जीवन से हमें उत्कृष्ट जीवन की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। और जिस दिन इस प्रकार के हम आध्यात्मिक जीवन को अपना लेंगे, तो वास्तविक में सुख शांति हम अपने आप को प्राप्त कर सकते हैं। और इसे ही हम आध्यात्मिक जीवन की कह सकते हैं। और इस आध्यात्मिक जीवन की जब हम अपनाएंगे तो हमें सचमुच में एक अनंत अनुभूति, आत्मा की अनुभूति होती है, और उस आत्मा की अनुभूति से हमें परम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। और यही हमारे यजुर्वेद में भी कहा गया कि 100 वर्ष जीने का रास्ता भी यही है। वो कहा गया है, सतम जीवेत सॉरी, पश्येम सरदः सतम, जीवेम सरदः सतम, शृणुयाम सरदः सतम, प्रब्रवाम सरदः सतम, अदीनाः स्याम सरदः सयतम, भूयश्च सरदम सयात। अर्थात करें कि हमेशा ही हम शुभ देखें, शुभ कार्य करें, और शुभ व कल्याणकारी बात ही सोचें। यदि हमारे अंदर जिस दिन ये भावना आ जाएगी, तो हम 100 वर्ष तक के देख सकते हैं, 100 वर्ष तक सुख पूर्वक जी सकते हैं, 100 वर्ष तक के सुन सकते हैं, हमारी इंद्रियां 100 वर्ष तक अच्छा रहेगा, और हम कभी भी दीनहीन दुखी नहीं होंगे। इसी को कहा गया, जो इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो यही अविनाशी आनंद की प्राप्ति है। इसे ही बहुत ही अच्छा तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, रसो वैसः रसम हयोवायम
लब्ध्वानंदी भवति को हयो वान्यात कह प्राण्यात यदेश आकाश आनंदो न स्यात् एस हैवानंदम भाति। ये तैत्तिरीयोपनिषद में कहा गया। अर्थात यह संपूर्ण विश्व असत एवं अव्यक्त था, उसी में अव्यक्त सत्ता का प्रादुर्भाव हुआ। उसने अपना सृजन स्वयं किया, अन्य किसी ने उसका नहीं सृजन किया। इसी कारण उसके संबंध में यह सुकृत अर्थात बहुत ही सुचारू सुंदर रूप में यह सृष्टि की रचना की गई है। यह अच्छी तरह से सुंदर है और इसमें जो छिपा हुआ है वही आनंद रस है। तो हमें उस आनंद रस को प्राप्त करना चाहिए, और वह स्वयं जब हम जान लेंगे उसको तो आनंदमय बन जाता है। और ये हमारे हृदयाकाश में जो अस्तित्व आत्मा का रूप है, उस दिन हम उसे जान लेते हैं। प्राणों को अंदर ले जाने का जो श्रम होता है उसके द्वारा हम इसे जान, और वही सचमुच में आनंद का स्रोत है। और जो विद्वान इसको जान लेता है वह उसके लिए कोई भी दुख नहीं रहता है। रस अथवा आनंद का उसे ही आदि स्रोत कह सकते हैं। और उस दिन मनुष्य जो दुख में है, आज हम देखते हैं विश्व में सर्वत्र अशांति है, हर जगह एक खलबली सी मची हुई है और हर जगह दुख ही दुख है। ये जो हमारे विज्ञान है उन दुखों को शांत नहीं कर सकता है, और यदि हम इसमें आए तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। इसी बात को एक जगह और तैत्तिरीयोपनिषद में कहा गया है, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधि ध्यासितव्यो। अर्थात वो कहा गया है कि आत्मा यही देखने योग्य है, आत्मा ही सुनने योग्य है, आत्मा ही मनन करने योग्य है, और इसी का ध्यान यही करने योग्य है। और जब इस स्थिति में आ जाते हैं, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात आनंदाध्येव खल विमानी भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रत्यभि संविशन्ति। अर्थात कहता कि जो इसको जान लेता है वही आनंद ही ब्रह्म है, और आनंद ब्रह्म से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न होकर आनंद के द्वारा ही ये जीवित रहते हैं, और अंत में उसी आनंद को प्राप्त करते हैं। तो हमें ये देखते हैं, एक हमारे यहाँ एक प्रक्रिया बताया गया भारतीय अध्यात्म में, कहा गया यदि हम इस अवस्था को प्राप्त लेंगे, गीता में एक बहुत ही वैज्ञानिक रूप में इसका वर्णन किया गया। द्वितीय अध्याय में कहा गया है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायतो संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। अर्थात कहा गया है कि यदि हम विषयों का बार बार चिंतन करते रहें, अपनी इच्छाएं पालते रहें, विषयों का चिंतन करें, ये मिल जाए ये मिल जाए, तो इससे क्या होता है, ऐसे करने से हमें विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। और जब हम बार बार आसक्ति करते हैं, आसक्ति से हमारे अंदर कामना पैदा होती है, एकदम तीव्र इच्छा। और जब काम वो उसकी पूर्ति नहीं होती है, तो उस कामना की जब पूर्ति नहीं होती तो हमारे अंदर क्रोध पैदा होता है। और जब क्रोध होता है तो क्रोध से हमारे अंदर की सम्मोह मूढ़ भाव पैदा होता है, सोचने की क्षमता हमारे अंदर खत्म हो जाती है। और जब हमारे अंदर मोह होता है तो हमारी स्मृति जो है वो नष्ट हो जाती है, स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। और जब स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है तो हमारी बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि का नाश होने से संपूर्ण प्राणियों का विनाश हो जाता है। अर्थात हमें कहा गया, व्यर्थ में हम इन विषयों के पीछे, लोभ मोह इच्छा, इनके पीछे भागे रहते हैं। तो हमें अपने आप पे नियंत्रण करना है। और जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है, इसका उपाय भी बताता है, गीता में कहा गया उसी द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विहाय कामन्य सर्वान पुमांस चरति निष्क्रिय निर्ममो निरंकार सह शांति मधिगच्छति। कौन शांति को प्राप्त करता है, तो बता रहे हैं, जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके अस्पृहा रहित
ममता रहित और अहंकार रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है और वही मनुष्य के जीवन में हमेशा ही शांति आ जाता है और वो संपूर्ण कामनाओं को जीत लेता है। और सचमुच में जिसकी कामनाएं जीत ली गई, वही परम पद को प्राप्त लेता, वही आनंद है, वही इसी को हमारे भारतीय योग में एक योग विज्ञान हम देखते हैं कि जो हमारे योग दर्शन भी कर सकते हैं, योग विज्ञान, इसमें बहुत ही सुंदर बताया गया है। इसमें हम हमारे यहाँ खास करके अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। कहा गया है सबसे पहले, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। हम अपने आप को जब जान लेते हैं, अपने स्वरूप में जब स्थित हो जाते हैं, तो हमें शांति प्राप्त होती है। इसी को कहते हैं। इसका क्या कारण है? तो कहते हैं वहां योग में कहा गया, योग चित्त वृत्ति निरोध। जिस दिन हमारे अंदर चित्त वृत्तियों का हम निरोध कर रहे, जो मन हमेशा ही चंचल चित्त परेशान रहता है, इसको धीरे धीरे जब हम निरोध कर लेते हैं, इसके निरोध के उपाय भी बताया गया है। अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोध। धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा, ध्यान के द्वारा, हम धीरे धीरे अभ्यास वैराग्य के द्वारा जो हमारे अंदर कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उन बुराइयों को जब धीरे 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 छोड़ते रहेंगे, तो हमें क्या होगा? हमें मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। हमारे अंदर जो रोग बीमारी, इसको भी दूर होगा। और आगे चलें, शारीरिक रूप से भी हम कैसे हो सकते हैं? तो इसके लिए अष्टांग योग, 8 अंग योग के बताए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। और इस रास्ता के द्वारा, यम के द्वारा हम क्या करेंगे? यम बताया गया है, तो यम भी 5 हैं। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। अर्थात हमें अपने जीवन में, आचरण में इसको लाना है। अहिंसा का पालन करें, सत्य बोलें, झूठ नहीं बोलें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, अधिक लोभ मोह संग्रह की प्रवृत्ति को छोड़ दें, तो सचमुच में हमारे जीवन में आएगा। इसके लिए कुछ नियम बताए गए हैं। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, स्वर, प्रणिधानानि नियमा। शौच, पवित्रता की भावना। संतोष, तप, अपने आप को अच्छे कार्यों के लिए तप करना, अच्छे कार्यों के लिए शरीर को उपयोग करना, स्वाध्याय करना, और उर ईश्वर में विश्वास रखना। इसके उपाय हैं। इन नियमों के द्वारा मनुष्य, अनेक आसन बताए गए हैं कि जो यदि शारीरिक विकृति भी आती है, तो उन आसन के द्वारा अनेक शारीरिक मुद्राएं हैं। अस्थिर सुखम आसनम। इन अस्थिर सुख आसन के द्वारा हम रोगों से निवृत्ति पा सकते हैं। और गहराई में जाए, पवित्रता की भावना है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम बताया गया है। कहा गया है कि श्वास प्रश्वास योगोर गति विच्छेद प्राणायाम। अर्थात श्वास प्रश्वास के द्वारा हमारे अंदर जो श्वास प्रक्रिया है, उस पर हमारा नियंत्रण होता है, और नियंत्रण से अनेक रोगों की निवृत्ति हो जाती है। और जब उन रोगों की निवृत्ति हम कर लेते हैं, तब आता है कि इंद्रियों पर नियंत्रण। और इंद्रियों पर नियंत्रण का उपाय प्रत्याहार कहा गया है। ततः क्षीयते प्रकाश। प्रत्याहार अर्थात हम अपने धीरे धीरे करके इंद्रियों पे नियंत्रण करने के लिए क्या करते हैं? उसके लिए उपाय करते हैं। तो उसके हमें क्या होता है? प्रकाश, हमारे अंदर जो अज्ञान है उस दूर होता है, हमारे अंदर ज्ञान की प्रकाश आता है। और इसके बाद बताया गया है धारणा। धारणासु च योग्यता मनसा। किसी आंतरिक या बाह्य विषय पे अपने मन को एकाग्र करने की भावना, धीरे धीरे अभ्यास करना। और जब हम अभ्यास करेंगे, तो हमारे अंदर मन में योग्यता आएगा, हम किसी चीज को, धारणा की शक्ति बढ़ेगी हमारे अंदर। और जब धारणा की शक्ति बन जाती है, तो हम ध्यान करते हैं। तत् प्रत्यक एक तानता ध्यान। किसी एक विषय पे लगातार ध्यान मग्न हो जाना, एकदम चिंतन मग्न हो जाना, तो हम उसमें ध्यान आ जाता है। और जब हमारे अंदर ध्यान की प्रगाढ़ता होती है, तो सारी रोग बीमारी, शारीरिक दुख, सुख, शोक, मोह, भय से मुक्ति हो जाती है, और हम समाधि की अवस्था में आ जाते हैं। कहा गया है कि तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य मीव समाधि। अर्थात जो हमारे अंदर अनेक प्रकार के मानसिक चिंतन था, सारी वृत्तियों का इस अवस्था में निरोध हो जाता है,
और हम पूर्ण समाधि में आ जाते हैं। और समाधि में आना ही सारे रोग शोक बीमारी से मुक्ति मिल जाती है। इसी को कहा गया है, ढाई आकर प्रेम का कलह सो पंडित। अर्थात हम इन सभी विषयों को अपनाते हुए जो आदमी चलता है वह सचमुच में मुक्ति को प्राप्त करता है। और अंत में कबीर की भाषा में कहें तो उन्होंने यही कहा है, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। हमारे अंदर जो आशा तृष्णा, ये योग के द्वारा माया का सर्वोन्नाश होता है। जो हमारे अंदर आशा तृष्णा मोह माया है, इनकी निवृत्ति हो जाती है। और जिस दिन इसकी निवृत्ति हो जाए तो मनुष्य संपूर्ण अपने आप को जान लेता है। और उसी दिन मनुष्य के अंदर जो भी दुख है, उसी दिन उसके अंदर शांति की मानसिक शांति मिलती है। रोग सुख दुख जो बेचैनी है उससे मुक्ति हो जाती है। इसी को भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूता नाम। इसको इस श्लोक को एक बार और बोले, अर्थात अभी बोल चुका हूं इसको, कि ईश्वर हमारे हृदय में अवस्थित हो जाता है। इस अवस्था में हम अपने आप को जान लेते हैं और परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, जब ये हमारे अंदर स्थिति आती है तो इसका सांख्य दर्शन में बहुत ही सुंदर स्थिति से वर्णन कहा गया है। नित्य शुद्धो नित्य बुद्धो नित्य मुक्तो निरंजन, स्व प्रकाशो निराधार, प्रदीप सर्व वस्तुषु। अर्थात क्या होता है, इस स्थिति में हम क्या होते हैं, अपने आप को सारे बंधनों का नाश हो जाते हैं, सारे अज्ञान जो है, अज्ञान के बंधन का नाम हो जाता है और पुरुष अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। तो ये जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है वो विकारों से अलग हो जाता है। और जो शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप हमारा है, हम अपने स्वरूप को जान लेते हैं। उस समय क्या होता है, ज्ञान का उदय होता है। और ये ज्ञान के उदय होने से ये जो पुरुष है, आत्मा है, नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध मुक्त निरंजन स्व प्रकाश अवस्था में स्थित हो जाता है। और सचमुच में ये दुखों की निवृत्ति का है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा भारतीय अध्यात्म है वह सर्वांगीण रूप में बताता है। यहाँ शारीरिक रूप से हम स्वस्थ हो सकते हैं, वहीं मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं और आध्यात्मिक रूप से परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। सचमुच में यही जीवन का उद्देश्य है। और ये उद्देश्य हम देखते हैं खास करके आज के इस युद्ध काल में सारे मनुष्य परेशान है। पूरे युद्ध युद्ध से हर जगह युद्ध के वातावरण बना हुआ है। ऐसी परिस्थिति में भारतीय अध्यात्म एक नया रास्ता प्रदान करता है। और ये भारतीय अध्यात्म सचमुच में हमें अपनाना चाहिए और ये हमें अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको विषय की गंभीरता, उसके महत्व का प्रतिपादन इस वीडियो में स्पष्टता ही पता चल गया होगा। भारतीय अध्यात्म की विराट परंपरा, उसका महत्व एवं उसकी सकारात्मक संयोजन नीति किस प्रकार से संपूर्ण विश्व को आकर्षित कर रही है, इसकी भली बात ही तरीके से प्रस्तुतिकरण डॉक्टर राम निवास जी ने कर दिया है। कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा और जल्द ही हम मिलेंगे चौथ कथा संवाद के भाग 5 में। आप सभी को धन्यवाद।